हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द RM सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपको NCERT क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर के हम 4 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका 5th पार्ट करने वाले हैं। और इसके अगर पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक 4 पार्ट में क्या क्या किया है। जो इससे पहले आपको 4 वीडियो मिले हैं, इनमें हमने क्या क्या किया है। हमने कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट किया है। कंप्यूटर सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा था हमने कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखा था, स्टोरेज डिवाइसेस को देखा था और आपका CPU देखा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था। आपकी कुछ इनपुट आउटपुट जो बेसिक डिवाइसेस होती हैं उन्हें हमने देखा था। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखा था, जिसमें कि हमने कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन के बारे में देखा कि कंप्यूटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होकर आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। 3000 BC से लेकर आज हम पहुँच चुके हैं यहाँ। कंप्यूटर जर्नी जो आपको दी गई है जो 1970 तक दी गई है और आज हम 5th जनरेशन में पहुँच चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, अबेकस से हुई थी। अबेकस से स्टार्ट होकर आज हम AI के ज़माने में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को देखा था, जो कि आज भी कंप्यूटर का बेस यही है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। इंटेल जो प्रोसेसर हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हमने देखा था, जो कि 2 तरह की मेमोरी थी, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में आपकी रैम, रोम और कैश मेमोरी आती है, रजिस्टर आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आती है, CD, DVD, पेन ड्राइव ये सारी आती हैं, ब्लू डिस्क। और हमने मेजरमेंट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में देखा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कैश मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस कुछ दी गई हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU। मेमोरी और CPU के बीच किस तरह से डेटा का ट्रांसफर होता है। डेटा ये 3 इसमें बसेस यूज होती हैं, 3 टाइप की बसेस यूज होती हैं। डेटा ट्रांसफर बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। 3 तरह की बस यहाँ पर यूज हुई थी जिन्हें हमने देखा था। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, CPU को ही बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकेंड में, थर्ड में और 5th जनरेशन तक आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ रहे थे माइक्रो कंट्रोलर। लास्ट वीडियो हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था, जिसमें हमने डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में जाना था। डेटा एंड इट्स टाइप हम लास्ट में पढ़ रहे थे, डेटा और इसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। तो डेटा क्या होता है, द कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम बेसिक जो हमने इसमें देखा था, बेसिक इनपुट डिवाइस होती है वो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। विच प्रोवाइड इट विथ रो डेटा, जो कि कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कराती हैं, रो डेटा प्रोवाइड कराती हैं। इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, जो कि एक फैक्ट के फॉर्म में होता है, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर इन द बाइनरी फॉर्म। जो कुछ भी आप कंप्यूटर को देते हैं वो क्या किसमें स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। बट लेकिन एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू द कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म। लेकिन आप डेटा को एक्सटर्नली बाहर से आप कैसे इनपुट कर सकते हैं, करते हैं। आप जो इनपुट करते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो किसी टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। ए से लेकर जेड आप कैपिटल में लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड आप स्मॉल में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे सकते हैं, 0 to 9 दे सकते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल दे सकते हैं, जैसे @ %, हैश, इस तरह की। डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज टू, आप कंप्यूटर में दूसरी लैंग्वेज में भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। इट कैन बी रीड फ्रॉम फाइल्स, जो कि फाइल से रीड हो सकता है। इनपुट डेटा में रीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इनपुट डेटा के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। हैंस इट में बी डिफरेंट फॉर्मेट, और ये अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है। जैसे कि आप इमेज फॉर्म में डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, इमेज फॉर्म किसमें होती है, RGB फॉर्म में होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू फॉर्म में होती है, पिक्सल्स होते हैं इमेज में। वीडियो फॉर्मेट में आप डेटा दे सकते हैं,
और आप किसी रिसिप्ट दे सकते हैं, जैसे फी की रिसिप्ट हो गई जो न्यूमेरिकल में हो सकती है या फिर नॉन न्यूमेरिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप जो बेसिकली बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा। बेसिकली आप 3 तरह का डेटा दे सकते हैं, हमने कल यहाँ तक देखा था। और ये 3 तरह का डेटा कैसे कैसे हो सकता है ये हम देखेंगे आगे। तो ये 3 टाइप का जो आपका डेटा होता है, पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या मतलब होता है, जो कि डेटा प्रॉपर वे में अरेंज किया गया हो, ठीक है। डेटा विच फॉलो द स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस या स्ट्रक्चर एंड इट इजी टू कंप्रीहेंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जो प्रॉपर वे में एक अच्छे तरह से वो अरेंज किया गया हो। सच डेटा विद द प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट, आप टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा हो सकता है, मे बी स्टोर्ड इन द डेटा फाइल, एक्सेस इन द फर्दर यूज के लिए आप उसे एक्सेस कर सकें, ताकि इस तरह से डेटा स्टोर किया गया होता है। यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, जो मंथली अटेंडेंस दी गई है, रिकॉर्ड स्टूडेंट का, बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, R1 से लेकर R5 तक दिए गए हैं। उसके बाद में R1, 2, 3, 4, 5 दोबारा से रिपीटेशन इसका किया गया है। जैसे R1 में मोहित है, इसकी जो मंथ है, इसका मई मंथ की अटेंडेंस यहाँ पे दी गई है 97%, 95% है। इसी तरह से R2 में सोहन है, जिसको इसका भी मई का ही है, मई मंथ का है, जो कि इसकी अटेंडेंस कितनी है 75 है। इस तरह से यहाँ पे मई मंथ की अटेंडेंस दी गई है इन्हीं 5 स्टूडेंट की। दोबारा से इन्हीं 5 स्टूडेंट की जो है जुलाई मंथ की आपको नीचे बताई गई है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसमें कि आपको रोल नंबर भी है, नाम भी है, मंथ भी है, और कितने % इन बच्चों की अटेंडेंस है वो भी दी गई है। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अटेंडेंस यहाँ पे दी गई है कि किसने क्लासेस अटेंड की। तो ये आपका फॉर्मेट है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का, ठीक है। इट इज क्लियर, इससे डेटा क्या होता है, ये क्लियर हो रहा है दैट सच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द रो और कॉलम। ये जो डेटा है आपका रो और कॉलम फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, इसे पढ़ा जा सकता है आसानी से। स्ट्रक्चर्ड डेटा में बी स्टोर्ड इन द असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इन द एग्जाम्पल, अटेंडेंस डेटा इज स्टोर्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन अ कॉलम मंथ। एग्जाम्पल क्या यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो डेटा आपका अटेंडेंस का स्टोर है कॉलम में, वो कैसे स्टोर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले आपको मई का डेटा दिया गया है, उसके बाद में जून या जुलाई का दिया गया है, उसके बाद जुलाई का दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको पहले मई का डेटा दे दिया गया, उसके बाद में आपको जुलाई का डेटा दे दिया गया। जून मंथ में छुट्टी होगी इसलिए उसका डेटा इन्होंने नहीं दिया है। तो आपको अदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर डेटा इंक्लूड सेल्स ट्रांजेक्शन। सेल्स ट्रांजेक्शन का दूसरा डेटा हो सकता है ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन का हो सकता है, ऑनलाइन जो भी आप रेलवे से टिकट बुक करते हैं उसका हो सकता है, या ATM ट्रांजेक्शन का डेटा हो सकता है। ये सब क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये एग्जाम्पल है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, यहाँ देखिए इस टेबल में, यहाँ आपको टेबल में देखिए दिया गया है कोई ABC स्कूल है जिसके कि अटेंडेंस रिकॉर्ड दिया गया है जुलाई मंथ का। अब यहाँ पर एक बच्चे को दे दिया गया, उसका नाम दे दिया गया है, उसकी क्लास दे दी गई है, ठीक है। टोटल क्लास है, टोटल क्लास उसने कितनी ली है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर दे दिया गया और यहाँ पे एक ग्राफ बना के बता दिया गया। तो ये इसमें ठीक से कोई चीज़ पता नहीं लग रही है कि किस मंथ में इस बच्चे ने कितनी क्लास अटेंड की हैं, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है। तो डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, जो कि डेटा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये प्री फॉर्मेट रिकॉर्ड ऐसे दे दिए गए हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑडियो और वीडियो फाइल, जैसे कि कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है, ग्राफिक्स है,
या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेज, जो कि कोई इस तरह की कोई भी डेटा हो सकता है। सो द रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड शो हो रहा है विद द मंथली अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। डिटेल सेंड अ पेरेंट, जो कि डिटेल पेरेंट्स को सेंड कर दी गई है। सच डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये डेटा क्या है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब यहाँ पर एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का भी एग्जांपल आपको दिया गया है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत ये अरेंज भी है और नहीं अरेंज भी है। तो थोड़ा बहुत इसको अरेंज मतलब हाफ अरेंज किया गया है, आप ये समझ लीजिए हाफ डेटा अरेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको टेबल दिख रही है, एक बच्चे का नाम दिख रहा है, इसकी जुलाई मंथ में जो 9th क्लास में है उसकी अटेंडेंस इतनी है, जुलाई मंथ की इसकी दे दी गई है। फिर दूसरा बच्चा है सोहन, इसकी जुलाई मंथ की जो 9th क्लास में इतनी अटेंडेंस है। तो इस तरह से कुछ बच्चों की अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर में मतलब हाफ इसको अरेंज करके दे दिया गया है। डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड, जो कि ये डेटा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ये अच्छे से स्ट्रक्चर इसका डिफाइंड नहीं किया गया है। बट मेंटेन इंटरनल टैग्स या मार्किंग टू सेपरेट डेटा एलिमेंट आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन इसको इंटरनली अंदर इसको टैग किया गया है या इसकी मार्किंग की गई है सेपरेटली, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर डेटा इसे कहा जा रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड ईमेल डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई ईमेल डॉक्यूमेंट है या HTML पेज है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो सकती है, CSV कोई फाइल हो सकती है आपकी, ठीक है, जो कि आपको इसमें जिस तरह से शो किया गया है, ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे 1.11 ये फिगर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पे बताया गया है सेमी स्ट्रक्चर डेटा कंटेनिंग स्टूडेंट्स मंथ वाइज अटेंडेंस डिटेल। कह रहे हैं कि मंथ वाइज जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, जो मंथ वाइज डिटेल बच्चे की दी गई है। एग्जाम्पल देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे कोई एक खास तरह का फॉर्मेट नहीं बताया गया है। फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड हैंस ईच डेटा वैल्यू इज प्रीसीडेड बाय द टैग, यानी कि नेम मंथ, सिर्फ इसको टैग कर दिया गया है सिंपल सा, इसको ठीक से प्रॉपर वे में इसको अरेंज नहीं किया गया है, इसको हाफ अरेंज किया गया है, हम इसलिए इसी को सेमी स्ट्रक्चर डेटा बोल रहे हैं। ये आपका 3 तरह का डेटा था। अब यहाँ पर डेटा कैप्चरिंग, स्टोरिंग और रिट्राइवल, यहाँ पे डेटा को हम किस तरह कैप्चर करते हैं, किसी डिवाइस से कैप्चर करेंगे आप, जैसे कि बारकोड रीडर बहुत फेमस है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। किसी भी अगर आप अच्छे शॉप में गए हैं, किसी भी, या तो आप किसी मॉल में गए हैं, ठीक है, किसी डी-मार्ट में गए हैं, तो इस तरह की आपको बारकोड रीडर मिलेगा, जो कि आपको आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके उसके प्राइस को बताते हैं। तो डेटा कैप्चरिंग डिवाइस हो सकती है, स्टोरेज और रिट्राइव मतलब उस डेटा को निकालने का। तो टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा को इनपुट करने की या फिर कैप्चर करने की डेटा को। दिस फॉलो बाय द स्टोरेज इन द फाइल, जो कि फाइल में स्टोर होगा, एंड द डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द फर्दर, ताकि हम इसे फर्दर यूज कर पाए। फाइल में हम डेटा को स्टोर क्यों करते हैं, हम कंप्यूटर में या कहीं किसी जगह हम डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ना, ताकि हम फर्दर उसे रिट्राइव कर पाए, फैच कर सकें, यूज कर पाए। वेन एवर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, और जब भी हम डेटा को प्रोसेस करें, इट इज फर्स्ट रिट्राइव्ड, सबसे पहले हम उसे रिट्राइव करें, निकाल फ्रॉम द फाइल से हम डेटा को रिट्राइव करें या फिर डेटाबेस या अपने डेटाबेस से, सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट, ताकि हम इसे फर्दर इसमें परफॉर्म कर पाएँ, कुछ एक्शन ले पाएँ या इसे यूज कर पाएँ। डेटा कैप्चरिंग, अब डेटा कैप्चरिंग क्या होता है, ठीक है, डेटा कैप्चरिंग मैंने बताया किसी डिवाइस से डेटा को कैप्चर करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में अलग अलग सोर्स से हम डेटा को गैदर कर सकें, गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर पाएँ। दिस कैप्चरिंग में बी फ्रॉम द सिंपल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक द कीबोर्ड, सिंपल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है डेटा कैप्चर करने का, सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, बारकोड रीडर हो सकता है। जो बारकोड रीडर और कीबोर्ड कहाँ यूज होते हैं, कीबोर्ड तो सब जगह यूज होते हैं, बारकोड रीडर
और कीबोर्ड दोनों की बात की जाए तो ये शॉपिंग में यूज होते हैं, शॉपिंग आउटलेट्स होती हैं और वहाँ पे यूज होते हैं जो दुकान होती हैं। कमेंट और पोस्ट ओवर सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको डेटा कैप्चरिंग डिवाइस चाहिए। आपको जैसे कीबोर्ड तो चाहिए ही आपको कुछ डेटा एंटर करने के लिए। रिमोट सेंसर आपके हो सकते हैं ऑन द अर्थ ऑर्बिटरी सैटेलाइट, रिमोट सेंसर हो सकते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए। समटाइम कभी-कभी क्या हो सकता है, हेट्रोजेनियस अमॉन्ग द डेटा सोर्स मेक्स डेटा कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्स। हम हेट्रोजेनिटी का जो इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को कैप्चर करना होता है, तब हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा स्टोरेज क्या है, डेटा स्टोरेज सभी जानते हैं। फर्दर यूज के लिए आप कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करेंगे, आप जो भी काम करते हैं उसे कहीं ना कहीं आपको स्टोर भी करना होगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कैप्चरिंग डेटा, जो आपने डेटा कैप्चर किया है उसे स्टोर करने के लिए फॉर द प्रोसेसिंग लेटर, जिसमें कि आप बाद में उसे यूज कर पाए, प्रोसेसिंग कर पाए। नाउ अ डे डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द वेरी हाई रेट। आज के समय में क्या है कि डेटा प्रोड्यूस करना बहुत हाई रेट है, इसका बहुत ज़्यादा, एंड देयरफॉर डेटा स्टोर हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। और डेटा को स्टोर करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि आज के समय में बहुत डेटा है, जिसे कि डेटा की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा डेटा है, जिसे कि स्टोर करके रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग एक टास्क है। हाउएवर द डिक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस हैव हेल्प इन द सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। इसलिए जो स्टोरिंग डिवाइस हैं उनकी कॉस्ट कम हुई है कुछ, ताकि हम इस डेटा को स्टोर कर पाएँ। देयर आज न्यूमेरिक जो डिवाइसेस आपकी होती हैं डेटा को स्टोर करने वाली, अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में बहुत सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनमें कि आप डेटा को स्टोर कर पाएँ। डेटा कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम, ताकि समय के साथ डेटा क्या हो रहा है, आपकी इंक्रीजिंग होता जा रहा है, डेटा बढ़ता चला जा रहा है। हैंस द स्टोरेज डिवाइस आल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड। अब स्टोरेज डिवाइस को किस चीज़ की जरूरत है, समय समय पर स्टोरेज डिवाइस को अपग्रेड होने की जरूरत है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर्स एंड डिप्लॉयड टू द स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ताकि ये जो डेटा को स्टोर करना है, स्टोरेज डिवाइस आपकी फास्ट हो रही हैं ताकि डेटा को स्टोर करके रखा जा सके, यूज किया जा सके। सच dedicated computer help to processing data efficiently. However, the cost both hardware and software of setting up data servers as well as maintenance is high, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपकी डिवाइसेस की हाई होती जा रही है। और स्पेशली द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टार्टअप हैं, ये इन सब डेटा को, इनके पास भी डेटा होता है। डेटा को किस तरह से अपने डेटा को सेव करें, किस तरह से रखें। डेटा रिट्राइवल, अब डेटा रिट्राइवल का क्या मतलब है, हमने जो डेटा को पहले कैप्चर किया है, फिर उसे स्टोर किया है, अब उसे यूज भी तो हमें करना है कहीं ना कहीं से। किस लिए हमने स्टोर किया है, ताकि हम उसे फर्दर हम उसे यूज कर पाएँ। तो रिट्राइवल मतलब डेटा को निकालना, डेटा को फैच करना। इन इन्वॉल्व द फैचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस से डेटा को हम फैच कर पाएँ फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो, जैसी हमें आवश्यकता हो, उसके अनुसार हम उसे प्रोसेसिंग कर पाएँ। एज डेटाबेस ग्रो चैलेंजिंग इन्वॉल्व द सर्च एंड रिट्राइव ऑफ द डेटा इन द एक्सेसिबल टाइम, और जो आपका एक्सेप्टेबल टाइम है उसमें डेटा को रिट्राइव किया जा सके, उससे सर्च किया जा सके, उससे यूज किया जा सके। आल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि डेटा क्या है, डेटा आगे फिर बढ़ेगा। मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम, और डेटा के एक्सेस टाइम को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। क्रूशियली फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, और डेटा प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा सके। डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, अब डेटा को डिलीशन मतलब डेटा जो डिलीट हो गया है या डिलीट किया गया है, और उसे रिकवर, जो डेटा, अगर कोई डेटा आपका गलती से डिलीट हो गया है तो उसे अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसे
कैसे रिकवर करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद द डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। डेटा का डिलीट हो जाना ये भी एक थ्रेट है। और द स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शनिंग क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ डेटा स्टोरेज। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? आपकी डिवाइसेस क्रैश डाउन हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, या आपकी डिवाइस में वायरस का अटैक हो सकता है। डेटा कैसे कैसे आपको डिलीट हो सकता है? गलती से हो जाना तो अलग बात है, अगर किसी वायरस का अटैक होने से भी आपका डेटा जो है वो डिलीट हो सकता है, लॉस हो सकता है आपका डाटा, आपकी डिवाइस क्रैश हो सकती है। तो यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज, गलती से अगर यूजर एक्सीडेंटली मतलब गलती से यूजर से डेटा डिलीट हो जाए फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, और हैकर्स या मेलवेयर या फिर कोई हैकर आपके डेटा को हैक कर ले, कोई मेलवेयर आ जाए, कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ जाए जिससे आपका डेटा चला जाए, करप्ट हो जाए, या आपका डेटा चोरी हो जाए। कैन डिलीट द डिजिटल डेटा, आपका जो डिजिटल डेटा है वो डिलीट हो जाए। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डेटा एट बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब ये डेटा आपका जो डिलीट हो गया, अब आपको इसे रिट्राइव करना है, ये तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। Therefore, when any data is simply deleted, कोई सिंपल से डेटा अगर डिलीट हो जाता है, it address entering in the marked as free and that such space shown in the empty to user without actually deleting the data। अब वास्तव में ऐसा भी है कि डेटा वास्तव में तो डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको empty खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। इन केस डेटा गेट डिलीटेड एक्सीडेंटली, अगर आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया है या इनकरप्ट हो गया है या करप्टेड, देयर अराइज द नीड टू रिकवर डेटा, तो आपको ज़रूरत है कि उस डेटा को आप दोबारा से रिकवर करें, दोबारा से वापस लाने की ज़रूरत है। तो रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली, तो डेटा की जो रिकवरी है, डेटा को वापस लाना केवल तभी पॉसिबल है इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मेक्ड एज डिलीटेड have not been overriding by some other data। तभी कब ये पॉसिबल है? जब आपका जो मेमोरी स्पेस है मार्क्ड है डिलीटेड डेटा, वो डिलीटेड डेटा को मार्क कर रहा है, नॉट बी ओवरराइड, यानी कि जो डेटा आपका डिलीट हो गया अगर उस पर आपने ओवरराइड कर दिया, दोबारा से उस पर कुछ लिख दिया गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डेटा रिकवरी इज प्रोसेस रिट्राइविंग डेटा, जो डिलीट डेटा है उसे रिट्राइव करना क्या है? डेटा रिकवरी का प्रोसेस है। करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो डेटा करप्ट हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से उसे वापस लाना। देयर आर यूजुअली टू सिक्योरिटी कंसर्न, दो आज के सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं एसोसिएटेड विद डेटा, डेटा के एसोसिएशन के साथ। वन इज इट्स डिलीट बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन या सॉफ्टवेयर। पहला तो ये हो सकता है कि जो डेटा है वो आपका डिलीट हो गया है किसके द्वारा? किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा या फिर किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ये डेटा डिलीट कर दिया गया है। देयर कंसर्न कैन बी अवॉइड द लिमिटेड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट और फाइल्स वेयर इज पॉसिबल, कि किसी का पासवर्ड यूज करके किसी की फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है। देयर इज आल्सो एन ऑप्शन टू इनक्रप्टिंग फाइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। इस अनवांटेड जो मॉडिफिकेशन है उससे डेटा को प्रोटेक्ट करना किसी पासवर्ड लगा के आप कर सकते हैं। द अदर कंसर्न, दूसरा कंसर्न क्या हो सकता है? अदर कंसर्न रिलेटेड टू द अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। अब दूसरा क्या हो सकता है कि किसी अनवांटेड रिकवरी के कारण आपका डेटा जो है अनऑथराइज्ड किसी यूजर या सॉफ्टवेयर से डिलीट हो गया। मे द टाइम टू डिस्कार्ड अवर ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोर द डिवाइस विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द डिलीट डेटा। आपने उसको अच्छे से नहीं रखा, उसकी टेक केयर नहीं की और डेटा आपका डिलीट हो गया। वी इंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ डिलीट फाइल are permanently
रिमूव, अब आपको ये कंसर्न, आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो गई है या रिमूव हो गई है। However, if these storage device fall into the hand of mischief, they can easily recover data from such device। तो ये क्या हो सकता है, ऐसे ये डेटा जो आपका है वो आसानी से रिकवर किया जा सकता है किसी दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करके। The possess threads of data confidently, the concern can be, जो ये डेटा है इसको वापस से किसी यूज करके आप प्रॉपर टूल्स का यूज करके डिलीटेड डेटा को आप वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं तक आप रखते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।